Hello students, welcome back to another session of Civics, Federalism in India. So students, in the last lecture, we have already studied about what makes India a federal country, that is the three list, the division of power between three lists makes India a federal country, and how federalism is practiced. That is, we have also studied that we have various policies like language policy, state distribution policies, and center-state relations. So hence we can conclude that in this way our federalism is being practiced in our country. So students आगे देखते हैं अभी. All this significantly changed after 1990. तो students पहले हम revise कर लेते हैं center state relation ताकि आपका जो link है वो यहाँ पर अच्छे से बैठे. For a long time this party that ruled at the center also ruled at the state. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बीजेपी इज रूलिंग एट सेंटर एंड वही बीजेपी जो है वो स्टेट में भी रूल कर रही है. हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स हैं. आप देखोगे, अज्यूम करते हैं 29 स्टेट्स. अब 29 स्टेट्स में से आप देखोगे तो 20 स्टेट्स जो है वो अंडर बीजेपी है एंड जो 9 स्टेट्स है वही दूसरे जो पार्टीज है उसके अंडर है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो पार्टी सेंटर पे रूल कर रही है वही स्टेट में भी रूल कर रही है मेजॉरिटी में, बीजेपी. क्लियर? तो अब अगर समझो वो 9 अदर पार्टीज जो है, करेक्ट, बीजेपी के अलावा, क्या वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. वो ऑटोनॉमस नहीं हो सकते स्टूडेंट, बिकॉज बीजेपी ही सेंटर पे भी रूल कर रही है एंड मेजॉरिटी स्टेट में भी है. तो वो क्या करेगी? वो उनको डोमिनेट करेगी, उनके पावर को अंडरमाइन करेगी एंड वही करने बोलेगी जो बीजेपी चाहती. तो ऐसे क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने पावर का मिसयूज करके स्टेट को क्या कर सकता है? कंट्रोल करता है. एंड अगर स्टूडेंट्स ऐसा हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या सेंटर एंड स्टेट सेम पावर्स शेयर कर रहे हैं? क्या पावर शेयर कर रहा है सेंटर स्टेट के साथ? नहीं. वो तो उल्टे का उसको क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, जस्ट बिकॉज द मेजर पार्टी इज रूलिंग एट सेंटर ऑल्सो एंड स्टेट ऑल्सो. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम देखेंगे कि ये फेडरलिज्म का स्पिरिट जो है उसको अंडरमाइन कर रहा है, मतलब फेडरलिज्म के स्पिरिट को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इसके बाद हमने क्या देखा? इसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया हम देखते हैं. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. Students, अब 1990 तक ये सब चलते रहा कि जो सेंटर की पार्टी है वो स्टेट को डोमिनेट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को अपने राइट्स नहीं मिलते थे. लेकिन 1990 के बाद देखोगे तो सिचुएशन चेंज हो गई. क्यों हुई? बिकॉज आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज होने लगी. स्टूडेंट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. पहले 2 ही थी, लेकिन 1990 के बाद 6 पॉलिटिकल पार्टीज आ गई. तो हम देखेंगे बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हुई, तो उन्होंने यूनियन बनाया एंड दे फॉट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले 2 ही थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब बहुत सारी पार्टीज आ गई, इसलिए वो अभी फाइट कर सकते हैं सिचुएशन. This was also beginning of the era of coalition government at the center. अब स्टूडेंट्स इसी पीरियड के बाद से 1990 के बाद से आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है ना वो एक सिंगल पार्टी की कभी नहीं होती, हमेशा कोएलिशन बनता है. कोएलिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताऊं. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर आर 2 or more parties coming together and they form, you can say, a union. 2 or more parties come together to form an alliance, and if their alliance is elected they form coalition government. ये एक सिंपल डेफिनेशन है कोएलिशन का. यहाँ पर मतलब ABC 3 पॉलिटिकल पार्टीज है. अब ये तीनों का कोई चांसेस ही नहीं है गवर्नमेंट बनाने का. क्लियर? लेकिन अगर ये तीनों साथ आ जाए ना तो बहुत अच्छा अलायंस बनाएंगे. अलायंस बना के वो इलेक्शंस में जाएंगे एंड अगर उनके अलायंस को लोगों ने वोट किया, उनके ग्रुप को, अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना. तो अगर उनके अलायंस को लोगों ने वोट किया तो वो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे. क्लियर? मतलब हमारी कंट्री को ABC ये 3 जो पार्टीज है वो एक साथ मिलकर रूल करेगी. क्लियर? लेकिन आज हम देखेंगे बीजेपी जो है, बीजेपी इज ऑल्सो कोएलिशन. बीएसपी हमारा जो पार्टी था वो एंड बीजेपी दोनों मर्ज हो गए. आप देखोगे शिवसेना ने भी कोलैबोरेशन किया है बीजेपी के साथ. तो ये कोएलिशन के साथ ही बोल सकते हो कि गवर्नमेंट बनती है आजकल. तो ये एरा जो है कोएलिशन का
कब से स्टार्ट होने लगा स्टूडेंट्स? 1990 से. Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including regional parties, to form government at center. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सिंगल पार्टी को कभी मेजोरिटी नहीं मिलता था, इसलिए उसको क्या करना पड़ता था? जो नेशनल पार्टी है, नेशनल मतलब जो पूरी कंट्री की पार्टी, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब नेशनल पार्टी है. एंड स्टेट पार्टी मतलब तेलंगाना देसाम पार्टी, फिर शिवसेना एक्सेट्रा, ये सब स्टेट पार्टी था जो स्टेट लेवल पे काम करती है. क्लियर? तो हमेशा सेंटर को अलायंस बनाना पड़ा, मतलब हाथ फैलाना पड़ा स्टेट वालों से. क्लियर? कि आप भी आओ, आप हमारे अलायंस, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना एंड बीजेपी की गवर्नमेंट. तो बीजेपी ने बोल सकते हो हाथ बढ़ाया शिवसेना के साथ, बिकॉज शिवसेना महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर रही है. इसलिए बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर मुझे महाराष्ट्र को कवर करना है तो मुझे शिवसेना के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा. तो जो बीजेपी है उसने शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, अलायंस बनाया. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड फिर बीजेपी यहाँ पर जीत गया. To enter an alliance with many parties including several parties to form government at the center. तो बहुत ही बोल सकते हो अलायंस बनानी पड़ती है बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ. This led to a new culture of power sharing and respect for autonomy of state government. अब स्टूडेंट्स, शिवसेना जो है जिन्होंने बोल सकते हो कोalition में एंटर किया है, अब उनका भी तो कुछ बोल सकते हो ऑटोनॉमी बढ़ेगा, दैट इज रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बिकॉज उनकी वजह से भी बीजेपी जीती ऐसे बोल सकते हैं. यस, तो एक नया कल्चर बना यहाँ पर पावर शेयरिंग का. एंड जो रिस्पेक्ट है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स आ गए, कुछ ऑटोनॉमी आ गई. This trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for central government to dismiss state government in arbitrary manner. Arbitrary मतलब forceful. तो स्टूडेंट्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ पास कर दिया. हमने देखा कोएलिशन बना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोएलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, जब एरा स्टार्ट हुआ कोएलिशन का, उसके बाद से हम देखेंगे स्टेट पार्टीज जो है वो पावरफुल बनती गई, बिकॉज स्टेट पार्टीज के बिना नेशनल पार्टीज कुछ नहीं कर पा रही थी, उनको अलायंस बनाना पड़ता था स्टेट के साथ पावरफुल होने के. क्लियर? तो ये एक रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल बन गई. एंड सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्मिस नहीं कर सकती फोर्सफुल, मतलब करप्शन हो या मैल प्रैक्टिस हो, इसके थ्रू कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिस्मिस या फिर बोल सकते उसको निकाल नहीं सकती. क्लियर? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेंटर स्टेट रिलेशन में कि जो 20 स्टेट्स है जहां पर बीजेपी रूल कर रही है एंड 9 स्टेट्स जहां पर कोई और पार्टी रूल कर रही है, तो 20 स्टेट्स मेजोरिटी में हुए तो वो क्या करेगी, उनको डिसमिस कर देगी एक को. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद हम देखेंगे 1990 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, तो वो 20 स्टेट्स में अगर बीजेपी है ना, तो वो 9 स्टेट्स वालों को वो कंसिडर नहीं कर सकते, वो उनको डिसमिस नहीं कर सकते. क्लियर? तो ये सुप्रीम कोर्ट का सेकंड एक फैसला था. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years of the Constitution came into force. तो फेडरल पावर शेयरिंग हम देखेंगे आज ज्यादा इफेक्टिव है. हम अगर पास्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी हमारा फेडरल पावर शेयरिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने पावर्स का मिसयूज करती. लेकिन 1990s के बाद देखोगे तो हम देखेंगे कि फेडरल पावर शेयरिंग ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, बिकॉज अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ पास कर दिया है, एज वेल एज कोएलिशन बनना स्टार्ट हो गई, तो स्टेट पार्टीज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट देखते हैं. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? स्टूडेंट्स, नाम से पता चलता है डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़े पावर्स लो, स्टेट गवर्नमेंट से थोड़े पावर्स लो एंड लोकल गवर्नमेंट को दो. स्टूडेंट्स, अभी हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हो रहा है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेट एंड सेंटर के बीच के रिलेशंस पढ़े. लेकिन जब हम थोड़े पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से एंड थोड़े पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं एंड उसे लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, तो क्या बोलते हैं हम उसे, डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? So when power is taken away from central and state government and is given to local government, that is third kind of government, third level, it is known as decentralized. अब स्टूडेंट्स क्या लगता है, क्या जरूरत है, सेंटर स्टेट के पास पावर्स वो सफिशिएंट है ना?
क्यों जरूरत है कि उनको पावर्स लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़े? ऐसी क्या नीड आ गई? इसका आंसर बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, आप देखोगे कहीं पर कोई बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा, करेक्ट, तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा अपनी प्रॉब्लम लेके कि अरे ये बिल्डिंग है, यहाँ पर मेरे बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, हमारे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है? क्या स्टेट गवर्नमेंट इतनी फुकट है कि वो ऐसे सब मैटर्स में इंटरप्ट करेगी? नहीं स्टूडेंट, करेक्ट। आज अगर कोई बिल्डिंग में कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी वो? नहीं स्टूडेंट, स्टेट के पास बहुत और काम होता है। तो ये सब के लिए, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसको सेटल करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। बिकॉज वहां लोकल पब्लिक के जो लीडर होते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लोकेलिटीज कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। एंड जो लोकल लेवल के गवर्नमेंट जो होगी, उन्हें ज्यादा आइडिया होगा कि हमें पैसा कौन से एरिया में खर्च करना है, कहाँ पर गरीबी ज्यादा है। स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि वो हर एक एरिया को क्या करे, स्टडी करे कि कहाँ पर गरीब ज्यादा है, चलो आज वहां पर जाके पैसे देते हैं। नहीं स्टूडेंट, ये स्टेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने एक नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल है मतलब मुलुंड की एक गवर्नमेंट, थाने की एक गवर्नमेंट, भांडुप की गवर्नमेंट, नाहौर की गवर्नमेंट, तो ये लोकल बोलते हैं जो अपने लोकल एरियाज को केटर करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at local level. आज अंदर ही अंदर देखो आप, हम जाते हैं इधर जो भी नया पॉलिटिकल पार्टी है, जो नियरेस्ट है, हम वहां पर जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, आपके सोसाइटी में नहीं आ रहा है, तो आप जाते हो नियरेस्ट पॉलिटिकल लीडर है, जैसे कि मिहिर कोटेचा है, फिर मनोज कोटक जी जब यहाँ पर थे तभी, तो हम उनके पास जाते थे, करेक्ट। तो दैट इज बेस्ट सेटल कहाँ होता है? लोकल लेवल पे ही होता है, लोकल इश्यूज। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। अब यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ के ही लीडर्स हैं, तो दे विल बी वेरी अवेयर कि लोकेलिटी, ये लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है, तो उनके पास ये नॉलेज होगा बिकॉज दे स्टे देयर ओनली। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अब यहाँ के मुलुंड के ही रहेंगे तो उनको पता है कि डंपिंग एरिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, वहां पर पैसा देना है। वहीं पर बॉटल्स बहुत होते हैं, तो वहां पर भी आपको पैसे खर्चने की जरूरत है रेनी सीजन में। तो उन्हें पता होता है कि पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं एंड थिंग्स को मैनेज कैसे करना है। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. अब लोकल लेवल पे स्टूडेंट्स पीपल भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। आज अगर आप देखोगे कोई पॉलिटिकल लीडर के ऑफिस में मीटिंग बुलाई जाती है, तो मुलुंड के कितने सारे लोग जाते हैं वहां पर। क्लियर? तो पीपल जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करते हैं डिसीजन मेकिंग में। नाउ दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जैसे स्टूडेंट्स वो एंटर करते हैं पॉलिटिकल ऑफिस में, नॉर्मल पीपल, तो जिससे पता चलता है कि लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हैबिट बना रहे हैं कि उनको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, मिल के लीडर्स के साथ डिस्कस करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये लोकल गवर्नमेंट जो है एक ऐसा तरीका है, ये ऐसी गवर्नमेंट है जिससे हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमें हमें स्टडी करवाया जा रहा है। दैट इज हम रियलाइज कर रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट जैसी भी चीज। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमें खुद को गवर्न करना है, सेल्फ गवर्न करना है। क्लियर? जो हम लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से करते हैं। The need for decentralization was recognized in our constitution and यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टूडेंट्स स्टेट की गई। तो यहाँ पर हमें ये इसका हम शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? टेकिंग अवे सम पावर्स फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट। नाउ व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट, क्या जरूरत है? तो हम देखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे बेस्ट सेटल होते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पानी का मैंने आपको दिया था, करेक्ट। तो वाटर का हम देख सकते हैं, वाटर शॉर्टेज, तो आप नियरेस्ट लोकल पार्टी है, करेक्ट, वहां पर जाके आप उसके उसके ऑफिस में जाके आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? फिर हमने देखा कि जो लोकल लीडर है
लोकल गवर्नमेंट का जो लीडर है वो ज्यादा उसके पास नॉलेज होगा कि कैसे कौन सी लोकेलिटीज में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कहाँ ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। करेक्ट। एंड ये क्या करता है, स्टूडेंट्स एक हैबिट बनाता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। पीपल जाते हैं पॉलिटिकल ऑफिस में, डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, डिसीजंस में हेल्प करते हैं, जिससे जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हेंस हम देखेंगे कि यही जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलरेडी स्टेटेड है। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the levels of villages and towns. अब स्टूडेंट्स देखना, हमारे यहाँ पर तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहां पर क्या है? विलेजेस में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पंचायत होते हैं। एंड अर्बन एरियाज में क्या होती है? म्यूनिसिपालिटी होती है। हमारे यहाँ पर है ना म्यूनिसिपल वार्ड, टी वार्ड, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, वो म्यूनिसिपालिटी होता है। लेकिन गांव में जाओगे तो वहां पर म्यूनिसिपालिटी नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? पंचायत। पंचायत बैठती है, फिर गांव के जो लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े, वो सब आते हैं वहां पर। अब उनका तो कुछ चलता नहीं है वहां पर, क्लियर। वो जो पंचायती राज होता है वही डिस्कस करता है, उनको तो कुछ समझता भी नहीं है विलेजर्स को कि क्या बात चल रही है। तो हम देखेंगे there have been several attempts to decentralize power to the levels of villages and towns. मतलब villages and towns में भी क्या करने की डिसीजन लिया है इन्होंने, अटेम्प्ट्स किए हैं कि वहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर शेयर, जैसे कि विलेजेस में पंचायत एंड अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपालिटी। But these were directly under the control of state government. Elections to this local government were not held regularly. अब हम देखेंगे ये किसके अंडर था स्टूडेंट्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर रहेंगे, पंचायत हो या म्यूनिसिपालिटी हो। अगर समझो महाराष्ट्र के विलेजेस की बात करें तो वहां पर पंचायत है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसके अंडर आए? स्टेट के अंडर ही आए। कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट। एंड म्यूनिसिपालिटीज, महाराष्ट्र में, मुंबई में देखो कितनी म्यूनिसिपालिटीज है, करेक्ट, तो वो सब भी किसके अंडर? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। नाउ इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, हमने 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 एक अटेम्प्ट तो किया कि हम यहाँ पर भी पावर्स को शेयर करें म्यूनिसिपालिटी एंड विलेजेस में, लेकिन करप्शन है। आप देखोगे वहां पर इलेक्शंस होते ही नहीं है रेगुलरली। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या है? इलेक्शंस रेगुलरली हेड होना चाहिए एंड सारे पीपल जो है उनके पास राइट्स है, 18 अबव जो भी है, दे हैव राइट टू वोट। बट अब पंचायत में जाओगे, गांव में, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, इलेक्शंस ही नहीं होते थे लोकल गवर्नमेंट के लिए, करेक्ट। तो ये बहुत गलत है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है स्टूडेंट, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। Thus, there was very little decentralization in effective. इसलिए हम देखेंगे पावर शेयरिंग क्या है स्टूडेंट्स, बहुत कम है, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट खुद में ही पावरफुल नहीं है एंड वहां पर करप्शन ज्यादा है, इलेक्शन नहीं होता, लोग बहुत करप्टेड है, उन्हें पावर अपने हाथ में रखना है, क्लियर, इसलिए वो शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलेंगे कि बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए या फिर लोकल गवर्नमेंट्स को पावरफुल बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्लियर, क्यों किया? ताकि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट और यू कैन से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी का, वो क्या हो जाए, और ज्यादा पावरफुल हो जाए। हमने देखा ऑलरेडी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो तो रहा है बट स्टेट गवर्नमेंट अभी भी पावरफुल नहीं है। हम देखेंगे विलेजेस एंड अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपालिटीज एंड जो हम देखेंगे पंचायत वगैरह है, वहां पर अभी भी बोल सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन 100% नहीं हुआ है। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड थर्ड टायर दैट इज लोकल गवर्नमेंट को कुछ और पावर्स दिए ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। तो कौन से मेजर्स हैं? लेट्स स्टडी वन बाय वन। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies. स्टूडेंट्स हमने पहले की स्लाइड में यही पढ़ा था कि जो लोकल बॉडीज है जैसे कि पंचायत वगैरह में रेगुलर इलेक्शन नहीं होता, जिससे लोगों को पता भी नहीं होता कि लीडर कौन है, क्लियर। एंड लोग जो है पीपल ऑफ द विलेज
दे डू नॉट फाइंड देमसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉलिटिकल राइट नहीं है तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए, कोई भी पंचायत हो या म्यूनिसिपालिटी हो वहां पर रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर भी म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही विलेजेस में पंचायत इलेक्शन। Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for SC, ST and OBC. तो जैसे स्टूडेंट्स लोकसभा राज्यसभा में सीट्स रिजर्व्ड है वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे कि SC, ST, OBC वीकर सेक्शंस है उनके लिए रिजर्वेशंस की है, वैसे ही हमने पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपालिटी हो वहां पर भी हमने क्या किया है उनके लिए रिजर्वेशन। अब थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, वुमेन का बात आया यहाँ पर, वुमेन के लिए रिजर्वेशन। तो at least 1/3 of all the positions are reserved for women. वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखो ताकि पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट थोड़ा बढ़ पाए। फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान कौन रखेगा, पंचायत इलेक्शंस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या लोगों ने वोट किया नहीं किया, क्या अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों ने वोट किया नहीं किया, कौन ध्यान रखेगा, इलेक्शन कमीशन। आपको पता ही है 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC जो पूरे इलेक्शन के इंचार्ज होता है, करेक्ट, ही इज एज इंडिपेंडेंट एज जुडिशियरी। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया जाता है, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट, उसको हमारी गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकती, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसको राइट्स दे दिया है कि वो क्या करेंगे, वो पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस पे ध्यान रखेंगे एंड कंडक्ट हो रहा है कि नहीं 100% उस पर ध्यान रखेंगे वो। फिर फिफ्थ देखेंगे स्टूडेंट्स, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर और एक कंपल्शन आ गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे सेंटर को स्टेट के साथ थोड़े पावर्स शेयर करने पड़ते हैं वैसे ही स्टेट को भी बोल सकते हैं लोकल के साथ कुछ पावर्स शेयर करने पड़ते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा, विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, करेक्ट। तो लोकल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट को थोड़े पावर्स भी शेयर करने पड़ते हैं एज वेल एज उनको थोड़ा पैसा भी देना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत ही रिच स्टेट है जहां पर पैसा ज्यादा है वो स्टेट के पास, तो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर कोई स्टेट पुअर है, करेक्ट, तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसको कम पैसा मिलेगा। सो शेयरिंग जो है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए थे 1992 में ताकि हम हमारा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाए, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए एंड पावरफुल बनाए। तो रिवाइज कर लेते हैं, फर्स्ट रेगुलर इलेक्शन, सेकेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर यू कैन से बैकवर्ड क्लासेस, थर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, फोर्थ independent institution called state election commission has to be created in order to conduct panchayat and municipal elections. Fifth, state government has to share some powers as well as revenue with local government. Clear students? So 5 आप ऐसे इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो।